हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैनविक ट्री के कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अगर तुमने वो पहली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी पार्ट 1 वाली नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जाके देखना। उसमें मैंने पूरा बाइनरी इंडेक्स ट्री के बारे में समझाया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं अच्छे मीडियम लेवल। तो अब जाओ जाके पहले वो देखो, अगर वो नहीं देखी है तो उसके बाद आके ये देखना, तो अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स, कुछ स्पॉज कोड फोर्सेस लीड कोड के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, आई होप समझ में आएंगे उससे। तो वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, मैं लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है, ढंग से, क्योंकि मैंने कुछ कोड की इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें दे दी है और मैंने तुम्हें बताया था कि कोड वही होने वाला है, तो मैं तुम्हें उस कोड के थ्रू समझा दूंगा बेसिक लॉजिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीड कोड का एक क्वेश्चन लिया है हार्ड लेवल का। ठीक है, एक बार स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो या मैं बता देता हूँ। इसमें तुम्हें एक एरे दी होगी, ठीक है, जिसमें n एलिमेंट्स होंगे। अब तुम्हें करना क्या है, एक नई एरे बनानी है काउंट्स नाम से। वो क्या डिनोट कर रहा है, उसका ith एलिमेंट क्या डिनोट करेगा, उसका ith एलिमेंट ये डिनोट करेगा कि अपन को जो एरे दी हुई है, नम्स एरे मान लो, कोई नम्स नाम की एरे दी हुई है, तो उसमें जो ith एलिमेंट से के राइट में जितने भी छोटे एलिमेंट है उससे, मतलब ith पोजीशन पे अगर मेरे को गिवन एरे में 4 है, तो 4 के इस इंडेक्स का जो मैं चूज किया है, इसके राइट में कितने 4 से छोटे एलिमेंट्स हैं उसका काउंट ऑफ आई होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये हमको गिवन एरे थी, देखो दी हुई है 5 2 6 1। ठीक है, तो जिसका काउंट ऑफ 0 पे आएगा, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा वो गिवन एरे में 5 से छोटा होगा और उसके राइट में जितनी वैल्यूज होंगी, जैसे 5 से छोटा राइट में देखो कितना है, 2 है और 1 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 2 जो सेकंड पोजीशन जो होगी काउंट एरे में, वो क्या होनी चाहिए, 2 के राइट में कितने छोटे वैल्यूज है 2 से, तो एक ही है तो 1 हो गया। 6 के राइट में कितनी छोटी वैल्यूज है, एक ही है 1 हो गया। 1 के राइट में, क्योंकि 1 राइट मोस्ट एलिमेंट है, तो इसके राइट में एक भी वैल्यूज नहीं होगी तो 0 हो गया। तो हमें काउंट एरे बनानी है। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन नहीं आया, समझ में आया तो एक बार स्क्रीन पॉज करो, बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि जब भी मैं ऐसे बाइनरी इंडेक्स ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझे कुछ आइडियल, मतलब एक बीआईटी एरे बनानी होगी। ठीक है, उस बीआईटी एरे में मैं हो सकता है कि मैं इंडेक्स डालूं, समझ रहे हो, जहां पे मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक अपडेट फंक्शन लिखूंगा। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया भी था, कुछ ऐसा मैंने कोड लिखा था जिसमें मैं अपडेट कर रहा था। ठीक है, ये मेरी बीआईटी एरे थी, ये मेरी गिवन एरे थी। ठीक है, और मैं क्या करता था, एरे का जब इनपुट लेता था तो मैं यहाँ पर कुछ पास कराता था। तो जब मैं इंडेक्स के थ्रू कुछ ऑपरेशन करता था, जब मैंने इंडेक्स के बीच में सम निकाला था, तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स पास किया था बीआईटी एरे में। बीआईटी एरे का जो इंडेक्स था वो जो मेरी गिवन एरे के इंडेक्स के इक्वल ही था। बट जब मैंने काउंट की बात करी थी, मतलब मैंने जब किसी एलिमेंट के काउंट की बात करी थी, जब मैंने दूसरे टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं यहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू पास करूंगा। मतलब अब मैं बीआईटी एरे में जो मैं जहां मैं इंडेक्स रख रहा था, अब मैं वहां इंडेक्स ना रख के वो वैल्यू रखूंगा जिसका मुझे काउंट इंक्रीज करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे काउंट का सम निकालना है, समझ रहे हो। तो मैंने ऐसा कुछ किया था। तो इस क्वेश्चन में जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में तुम्हें ना काउंट वाला क्वेश्चन नहीं, मतलब उससे कुछ सिमिलर है। तो जो मुझे बीआईटी एरे के इंडेक्स पर मुझे गिवन एरे की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे काउंट से मतलब है। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि इस इंडेक्स के बीच में सम निकाल लो, मैंने यहाँ पे बोला है इस इंडेक्स के राइट में जितने भी एलिमेंट हैं छोटे होने चाहिए मेरे करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे, उसका काउंट मेरे को स्टोर करना है। हाँ, अब यहाँ पर जो उसके राइट में कैसे इंडेक्स का देखेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा, बट क्योंकि मुझे काउंट से मतलब है तो मैं काउंट वाला बिट एरे बनाऊंगा। ठीक है, अब काउंट वाली बिट एरे जब मैं बनाता था बीआईटी एरे, तो उसमें मैं इंडेक्स पे यहाँ पे वैल्यूज रखता था। ठीक है, तो तुम कोड में कितनी मैक्सिमम साइज के एरे बना सकते हो, 10 की पावर 6। ठीक है, इससे ज्यादा बनाओगे तो इतना हम बना नहीं सकते। अगर कभी क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया जाए कि जो गिवन एरे में वैल्यूज हैं वो 10 की पावर 9 तक होंगी, तब तुम क्या करोगे, मतलब एरे का साइज तो 10 की पावर 5 तक ही होगा। ठीक है, बट एरे में जो वैल्यूज हैं, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, साइज जो होगा वो 10 की पावर 5 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होगा, इतना क्लियर है। बट मेरी जो वैल्यूज हैं, समझ रहे हो, जो वैल्यूज हैं ए ऑफ आई, ठीक है, ये जो है वो 10 की पावर 9 तक जा सकती है। तो इस केस में क्योंकि मुझे अब वैल्यूज की बीआईटी एरे बनानी पड़ेगी, वैल्यूज की बीआईटी एरेज बनानी पड़ेगी, मतलब मेरे को
ये इंडेक्स पे रखना पड़ेगा, तो मैं BIT एरे का मैक्सिमम साइज 10 की पावर 9 तो ले नहीं सकता। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होता है कि जो ये गिवन एरे है, ठीक है, जो मेरे को गिवन एरे दी जाएगी, फॉर एग्जांपल में मान लो ये दी हुई है, ठीक है, मेरे पास कुछ n एलिमेंट्स हैं और n मैक्सिमम 10 की पावर 5 हो सकता है, ठीक है। इन जनरल 10 की पावर 6 दिया होता है या 10 की पावर 5 दिया होता है, इससे ज्यादा नहीं दिया होता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल तुम्हें ये वैल्यूज दी हैं, तो देखो इसमें अगर मैं इसको BIT एरे में कन्वर्ट करता तो मेरा एक इस वैल्यू का भी इंडेक्स होता। अब देखो ये वैल्यू कितनी बड़ी है, 10 की पावर 7 है, तो मैं एरे बनाऊंगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे पहले क्या करना होगा, इन सारी वैल्यूज को जिस रेंज में है उसको छोटा करना होगा। मतलब इसको मैं अगर 1 से मैप कर दूं, इसको मैं 2 से मैप कर दूं, इसको मैं 3 से, मतलब पहले तो जो मेरी गिवन एरे है उसको तुम अलग से, मतलब मैं कर क्या रहा हूं, मैं हर एक बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू से रिप्लेस करूंगा, और ये बड़ी वैल्यू जो होगी वो एक यूनिक छोटी वैल्यू से रिप्लेस होगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये वैल्यू किसी 2 वैल्यूज को एरे में रिप्लेस कर रही, नहीं, ये वैल्यू किसी एक यूनिक वैल्यू को ही रिप्लेस करेगी, ठीक है। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी एरे बना पाऊं, BIT एरे, जिसका साइज डिफाइन करना पॉसिबल हो। अभी इस केस में मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे समझ करो, गिवन एरे में जितने भी यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लिया, ठीक है। गिवन एरे में जितने भी एलिमेंट्स थे उसको सॉर्टेड फॉर्म में लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट को 1 से 4, फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1 कर दिया, ये सेकंड है इसको 2 कर दिया, ये 3, ये थर्ड एलिमेंट था इसको 3 कर दिया, समझ रहे हो। तो मैंने इसको एक गिवन रेंज में ले आया, ठीक है, और ये मेरे को पता होगा, मतलब एक ऐसे समझो कि मैंने मैपिंग करी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो एक मैप बनाया, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इंटीजर को इंटीजर से मैप कर रहा है, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड मैप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इंटीजर को इंटीजर से मैप कर रहा है। तो मतलब इस केस में, जैसे अपने जो केस में 10 की पावर 4 को ये मैप कर रहा है 1 से, ठीक है। तो ऐसे मुझे मैपिंग करके स्टोर कर लेना है, और उसके बाद मेरा क्वेश्चन अब ये हो गया है कि मुझे, ठीक है, फिर ये जो मेरे को गिवन एरे होगी उसी ऑर्डर में रखना है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे को ये पहले दिया हो गिवन एरे में, बट जब मैं मैपिंग करूंगा तो मैं पहले सॉर्ट कर लूंगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मेरे को छोटी वैल्यू को छोटी ही वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पर मेरे को इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे इसकी इस चीज से मतलब है कि ये छोटा है, इसके कंपैरिजन में छोटा है या बड़ा है। देखो ये इससे छोटा था तो यहाँ पर 2 भी 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये जो है, ये मैं कर कह रहा हूँ, मैं रेंज को छोटा कर ले रहा हूँ, ठीक है। और ये कब करना पड़ेगा, जब मेरी वैल्यू, जब मुझे काउंट वाले क्वेश्चंस में वैल्यू देखूंगा 10 की पावर 9 तक जा रही है। 10 की पावर 5 या 6 तक है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर 10 की पावर 9 तक जा रही है तो मैं BIT एरे यहाँ पे नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। उसके लिए मैंने क्या किया, गिवन एरे को जो वैल्यूज थी उनको मैप कर दिया छोटी वैल्यूज से, ठीक है। तो मैपिंग करने के बाद जैसे तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक सेट बना सकते हो, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट, तुम्हारी अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंटेशन जो करना चाहो कर लो, ठीक है। बट करना क्या है, छोटी वैल्यू से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें क्वेश्चन में काउंट एरे बनानी है, ठीक है, जिसमें मुझे उसके राइट गिवन एरे में जितने भी राइट एलिमेंट छोटे हैं करंट एलिमेंट से, उसका काउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो एक चीज, अगर मैं राइट से इनपुट लेना चालू, मतलब ये सारी एरे इनपुट ले ली मैंने, ठीक है। अब इसको मैंने मान लो छोटी रेंज में भी कन्वर्ट कर लिया। अगर एक नॉर्मल साइज में है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर 10 की पावर 9 तक जा रहा है तो इसको पहले रिप्लेस कर लो, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन छोटे रेंज के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर बड़ी वैल्यूज होंगी 10 की पावर 9 तक कुछ जा रहा होगा तो अब देखो, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो मेरा अपडेट फंक्शन था, ठीक है, काउंट वाले क्वेश्चन में वो कर क्या रहा था, अगर मैं AI,1 पास करता था तो वो क्या करता था, AI का काउंट जहां जहां, मतलब अभी AI एक बार ही आया, अगर मैं AI पास करूंगा तो इसमें, तो जहां जहां इसका काउंट BIT में 1 होना चाहिए वहां वहां 1 कर देता था, ठीक है, वो भी लॉग एन टाइम में। यही इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी कि ये लॉग एन टाइम में कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, क्वेरी जो फंक्शन था वो मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा था, अगर मैं क्वेरी में AI पास करूंगा तो क्वेरी मुझे रिटर्न करके दे रहा था कि करंट स्टेट ऑफ एरे में, ठीक है, मतलब मेरे पास जो गिवन एरे है, ठीक है, जिसमें मैं अभी तक BIT एरे के अपडेट लगा चुका हूं, उस स्टेट में, ठीक है, जहां तक लगा चुका हूं उस स्टेट में
AI से छोटे या AI के इक्वल कितने एलिमेंट्स हैं, ये मुझे AI रिटर्न करता था। और वो कैसे करता था, वो ऐसे करता था ना, अपन जैसे 6 से छोटा निकालना है तो 6 पे आते थे, ठीक है, 6 में कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू होती थी, उसको आंसर में ऐड करते थे, फिर 6 में से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देते थे, फिर जैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 होती थी तो फिर वो 4 पे आता था, उतनी पीछे आते थे, फिर 4 की वैल्यू ऐड करते थे और 4 से रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस करते थे। तो ऐसे लॉग एंड टाइम में अपन निकालते थे आंसर, ठीक है। और ये कब किस स्टेट में, मतलब अभी तक मैंने जितने वैल्यू पे अपडेट लगा चुका है उतने वैल्यूज का ही निकाल पाऊंगा, मतलब गिवन स्टेट ऑफ एरे पे AI से छोटे या AI के इक्वल जितने एलिमेंट्स हैं उसका काउंट मुझे क्वेरी रिटर्न करके देता है लॉग एंड टाइम में, ठीक है। ये क्लियर है। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमें काउंट एरे निकालनी है, ठीक है। तो मैंने एक काउंट एरे बना दी CNT नाम से, उसमें मैं आंसर स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू का काउंट, इसका जो काउंट एरे का साइज है वो गिवन एरे के इक्वल ही होगा, तो 4 के इक्वल ही होने वाला है, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड गिवन एरे में राइट साइड से ट्रेवर्स करेंगे, और राइट से क्यों कर रहे हो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी राइट साइड पे एलिमेंट क्या है 1, ठीक है। तो काउंट वाली एरे पे मुझे चाहिए क्या, काउंट वाली एरे पे पहले तो मुझे चाहिए इससे जस्ट राइट में जितने एलिमेंट्स AI से छोटे हैं, स्ट्रिक्टली छोटे हैं, उनका काउंट चाहिए मुझे इस पोजीशन पर, ठीक है। तो अब देखो AI इक्वल्स टू 1 था, ठीक है। तो अभी मैं AI इक्वल्स टू 1 अपडेट नहीं कर रहा हूँ मेरी BIT एरे में, क्यों, क्योंकि मुझे इसके काउंट के इस पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर वो वैल्यू चाहिए जो कि ये डिनोट करे इसके राइट साइड में स्ट्रिक्टली 1 से छोटा कौन है, ठीक है। तो उसके लिए देखो, क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली छोटा चाहिए तो मैं क्वेरी परफॉर्म करूंगा AI-1 पे, मतलब 0 या 0 के इक्वल, 0 से छोटा या 0 के इक्वल कितने एलिमेंट्स हैं गिवन स्टेट में। गिवन स्टेट से मतलब समझ रहे हो, अभी तक मैंने कुछ अपडेट ही नहीं किए, मतलब मैं राइट साइड से चालू कर रहा हूँ, और क्योंकि इसके राइट साइड में एक भी एलिमेंट नहीं है तो गिवन स्टेट में मेरे पास एक भी एलिमेंट नहीं है अभी, ठीक है। तो मेरे BIT एरे में हर एक वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इस स्टेट में मेरे पास 0 या 0 से छोटे कितने एलिमेंट है, क्वेरी ऑफ AI-1 यही करेगा, क्योंकि AI इस केस में 1 है। तो देखो ये 0 निकल के आएगा, ठीक है, जब तुम परफॉर्म करोगे लॉग एंड टाइम में, ठीक है। तो ये मैंने काउंट ऑफ I में स्टोर करा, मतलब काउंट ऑफ 4th इंडेक्स पर मैंने क्वेरी ऑफ AI-1 स्टोर किया जो कि है 0, ठीक है। उसके बाद मैंने BIT एरे में अपडेट किया, ठीक है। अपडेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को अगले इंडेक्स पर जाना है, यहाँ से यहाँ है, राइट साइड से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा, तो इसके लिए मुझे ये वाली वैल्यू को करंट एरे में डालना पड़ेगा, गिवन स्टेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि मेरे को जब इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसका मैं वो वाला काउंट निकालूंगा जो कि इससे छोटा है, जितना एलिमेंट इससे छोटे है स्ट्रिक्टली राइट साइड में है, तो उसके लिए मुझे 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा BIT एरे में, तो मैंने उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ मूव करा, ये मेरी एल्गोरिथम है पूरी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आया तो AI=6 था, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे काउंट के इसी इंडेक्स पर, ith इंडेक्स पर जहां पर मैं अभी हूँ, काउंट ऑफ I पे मुझे चाहिए क्या, मुझे वो चाहिए क्वेरी, मतलब परफॉर्म करनी है। और क्वेरी ही क्यों कर रहा हूँ ये समझो इस बात को, क्योंकि मुझे इस इंडेक्स पर वो वैल्यू चाहिए जो कि ये डिनोट करे कि AI से छोटी वैल्यू इसके राइट में, और इसके राइट में से क्या मतलब है, करंट स्टेट में, क्योंकि मैं राइट साइड से ही ट्रेवर्स कर रहा हूं, तो मेरी करंट स्टेट में इसके जस्ट राइट वाले एलिमेंट्स ही होंगे, जो 6th के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं वो मेरी करंट स्टेट में होंगे। और मेरे को क्वेरी रिटर्न भी यही करता है कि क्वेरी में मैं जो भी पास करता हूं तो उससे छोटा है उसके इक्वल कितने एलिमेंट्स हैं, समझ रहे हो, उस वैल्यू के वो गिवन स्टेट में। तो मैं क्या करता हूँ, AI-1 पास करता हूँ, क्योंकि मुझे AI से छोटे चाहिए स्ट्रिक्टली, तो AI-1 तक के इक्वल हो सकते हैं, तो क्वेरी ऑफ AI-1 काउंट ऑफ AI के इक्वल है, और फिर इसको अपडेट कर दूंगा। तो मुझे हर स्टेप में यही करते जाना है, हर एक इंडेक्स के लिए मैं राइट साइड से ट्रेवर्स करूंगा, पहले काउंट निकालूंगा उसका, फिर उसको अपडेट करूंगा, उसका क्वेरी परफॉर्म करके काउंट में स्टोर करूंगा, फिर अपडेट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरी एल्गोरिथम थी, ठीक है। ऐसे मैं चारों इंडेक्स के लिए निकाल लूंगा। तो देखो अपना आंसर भी यहाँ पर ऊपर यही आ रहा था, इसके लिए यहाँ पर दिखाया था ना, यही मैंने डिस्कस किया है, तो 2110 आ रहा था। तो बस अपन क्या कर रहे हैं, राइट साइड से फॉर्म करते हुए चल रहे हैं, और राइट साइड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमको छोटी वैल्यूज का काउंट चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन था। तो अगर तुमसे लेफ्ट साइड से पूछता तो तुम, क्योंकि हमको करना क्या है, तो हमारी BIT एरे में होता क्या है एक्चुअल में ये होता है कि कोई भी इंडेक्स जब तुम BIT में ऐड करते हो तो ठीक है,
जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ 4 5 6। तो जैसे अगर मैं पहले 4 ऐड करूंगा, मान लो इसका काउंट 1 हो गया, ठीक है, फिर ये आगे जाके कहीं 1 हो रहा होगा, जहां भी होता होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मैंने गिवन स्टेट में ये किया है, ठीक है, ये एलिमेंट्स 1 किए हैं, तो ये मतलब 4 करंटली 1 किया होगा, ठीक है, इसके आगे के कुछ एलिमेंट्स 1 होंगे, ठीक है, वो अपडेट फंक्शन लॉग इन टाइम में निकाल देगा। तो अब मैं मान लो 2 का निकालता हूं, तो देखो 2 पे क्वेरी परफॉर्म करता हूं, मतलब ये जानना चाह रहा हूं 2 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो 0 ही आएंगे ऑब्वियसली, समझ रहे हो ना ये बात। तो मेरे को इस क्वेश्चन में करना क्या था, मुझे ये निकालना था कि एक एलिमेंट के राइट में स्ट्रिक्टली छोटे एलिमेंट्स कितने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने राइट साइड से ट्रेवर्स करना चालू किया। तो अगर कोई छोटा एलिमेंट आएगा तो छोटा एलिमेंट ऑब्वियसली पहले ही 1 हो जाएगा। फिर जब मैं इस पे क्वेरी परफॉर्म करूंगा, तो ये क्वेरी मतलब ये देगा कि यहाँ तक कितने एलिमेंट्स डिफरेंट डिस्टिंग्विश कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उस केस में ये आ ही जाएगा। तो इसलिए मेरा मकसद था कि मैं राइट साइड से ट्रेवर्स करूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि तुम्हें निकालना है स्ट्रिक्टली लेफ्ट में छोटे एलिमेंट्स कितने हैं, तो तुम लेफ्ट से ट्रेवर्स करते। तो ये पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार पीछे जाके दोबारा देखो, मैं आपको कोड दिखाता हूँ सीधा। तो देखो इस क्वेश्चन में ये तो पूरा वही रहने वाला है, ठीक है, वो अपडेट और क्वेरी। ये मैंने अभी तुम्हें बताया था कि मुझे मैपिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने इसमें अनऑर्डर्ड मैप से उसकी इंप्लीमेंटेशन रखी है। मैंने करा क्या है, देखो मैंने ये एक अलग फंक्शन बना दिया जो कि क्या ले रहा है, गिवन एरे इनपुट ले रहा है और मेरा आंसर को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। वेक्टर इंट रिटर्न कर रहा है और वेक्टर इंट ही ये इनपुट में ले रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को मैपिंग करनी होगी, क्योंकि इस केस में 10 की पावर 9 तक जा सकती है वैल्यूज। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे सॉर्टेड फॉर्म में यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो मैंने एक सेट में पास कर दिए इस एरे को। तो सेट में जब तुम पास करोगे तो सेट की प्रॉपर्टी होती है, इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज रहेंगी और सारी सॉर्टेड फॉर्म में रहेंगी। तो जब मैंने सेट में इसको पास कर दिया तो एसटी में सारी मेरे पास सॉर्टेड और डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई, ठीक है। फिर मैंने ट्रेवर्स किया उसमें और एमपी ऑफ आईटी, मतलब आईटी को मैप कर रहा हूँ किससे, रैंक प्लस प्लस। तो फर्स्ट वैल्यू 1 से रैंक हो जाएगी, फिर रैंक प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, जब अगली बार आऊंगा ऐसे अगली बार में 3 होगा, ठीक है। तो अब n की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में क्या होगी, n बताता है क्या, साइज ऑफ बीआईटी एरे, ठीक है। तो उसको मैंने n में स्टोर कर लिया, क्योंकि जब तुम यहाँ अपडेट लिखते हो तो तुम्हें यहाँ n तक चलाना होता है ना लूप को, तो इसलिए मेरे को n की जरूरत थी, तो मैंने n को रख दिया रैंक प्लस 1, ठीक है। अब तो पूरा पुराना क्वेश्चन है, बस काउंट को राइट साइड से ट्रेवर्स करना है। तो मैंने एक आंसर वेरिएबल आंसर एक एरे बनाई और देखो यहाँ पे राइट साइड से ट्रेवर्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नम साइज से लेकर 0 तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आंसर ऑफ आई में क्या स्टोर करता हूँ, क्वेरी परफॉर्म करता हूँ किस पर। अब देखो यहाँ पर मुझे मैप्ड वैल्यू पे करना पड़ेगा, पुरानी वैल्यू पे नहीं, नई मैप्ड वैल्यू पे, ठीक है। तो एमपी ऑफ नम्स ऑफ आई -1 और -1 समझ रहे हो क्यों कर रहा था मैं। उसके बाद मैंने अपडेट कर दिया बस इसको, तो ये मैं हर n वैल्यूज के लिए करूंगा और आखिरी मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। तो देख रहे हो ये हार्ड प्रॉब्लम था और ये कितने आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से होता है कि बीआईटी के हार्ड प्रॉब्लम्स की कोड लगभग सेम ही रहता है। तो अगर तुमने ये चीजें समझ ली तो 50-60% और डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उसमें यही रहने वाला है। बस तुम्हारी सोचने की जितनी भी अप्रोचेज है वो डिफर करती हैं, ठीक है। हो सकता है 2D बीटा एरे बनानी हो या फिर 3D बनानी हो, वो तुम्हें बता दूंगा मैं अभी। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है कोड शेफ से, ठीक है, ग्रेवल नाम का क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि हमें n हीप्स दिए होंगे, ठीक है, मतलब हीप्स दिए हुए हैं और ठीक है, इनिशियली सब में सीसी पीसेस वैल्यू, कोई पीस सब में सीसी पीसेस हैं, ठीक है। तो अब मुझे m ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अब ऑपरेशंस दो तरह के हो सकते हैं, एडिंग, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा, 2 इंडेक्स दे दूंगा u और v, और u से लेकर v तक इंक्लूसिव है दोनों। तुम्हें हर एक हीप में k के पीसेस और ऐड करना है, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन ये हो सकता है कि तुम क्वेरी परफॉर्म कर सकते हो जिसमें तुम किसी एक पर्टिकुलर हीप में नंबर ऑफ पीसेस तुम्हें बताना है कितने, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें कहा था जब भी ऐसी रेंज क्वेरी तो आए सबसे पहले सोचना कि इसमें बाइनरी इंडेक्स ही लग रहा है नहीं लग रहा है, तो इसमें पक्का से लग रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो कि यहाँ पर जो अपडेट है, अभी तक हमने जितना भी देखा है तो उसमें एक पॉइंट अपडेट थी, मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर ही अपडेट परफॉर्म कर रहे थे, पर यहाँ पर यू से लेकर वी तक हमें अपडेट परफॉर्म करना है। तो ये रेंज अपडेट के प्रॉब्लम है। अब रेंज अपडेट्स क्या होते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, बट आई होप क्वेश्चन क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे एक टेस्ट केस देख लो, जैसे मेरे पास इनिशियली जो हीप है उसमें 7 हीप है,
हर किसी हीप में इनिशियली देखो 0 है, ठीक है, और 5 ऑपरेशंस में परफॉर्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ हीप्स है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस और इनिशियली कितने पीसेस हैं सब में, ठीक है। तो मैंने पहला ऑपरेशन क्यू मतलब क्वेरी परफॉर्म किया, मैं क्वेरी परफॉर्म कर रहा हूँ और 7th हीप में जानना चाहता हूँ कितने एलिमेंट्स, तो इनिशियली 0 है, ठीक है। फिर मैंने एस दूसरा ऊपर फर्स्ट तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें मैं इंसर्ट कर रहा था, ऐड कर रहा था। तो मैंने क्या किया, वो फर्स्ट से लेकर 7th हीप तक सब में एक एक पीस ऐड कर दो, ठीक है। अब मैंने क्वेरी 3 परफॉर्म किया तो मेरे पास 1 आना चाहिए क्योंकि सब में एक एक पीस ऐड हो चुका है, ठीक है। फिर दूसरा किया तो 1 से लेकर 3 तक 1 1 ऐड हो गया। फिर मैंने 3 परफॉर्म किया तो 2 आना चाहिए। तो ये मेरा क्वेश्चन था, अब समझ में आ गया होगा। तो ये कंस्ट्रेंट है, ये भी देख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट n की पावर 6 हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो u और v n से छोटे हैं, ठीक है। और ये क्योंकि हमको 2 इंडेक्स लेने हैं यहाँ पर, तो वो 10 के छोटे होंगे। अब एक चीज देखो, क्योंकि यहाँ पर मुझे इंडेक्स से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ 2 इंडेक्स के बीच में, तो यहाँ पर कौन से टाइप का बाइनरी इंडेक्स ट्री वाला प्रॉब्लम लगेगा, जो मैंने फर्स्ट टाइप बताया था तुम्हें, जिसमें हमें इंडेक्स लेते हैं L से R तक और फिर उसमें अपडेट मतलब उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो मैंने बताया था ना। तो इसमें हमें एक चीज क्लियर है कि BIT एरे के जो इंडेक्स होंगे वो हमारी गिवन एरे के इंडेक्स ही होने वाले हैं। ये काउंट वाला प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमें एक तरीके से सम ही निकालना है, क्योंकि मुझे देखो यहाँ पे पीसेस निकालना है, ठीक है। तो ऐसे आइडिया क्लिक हुआ कि हाँ यहाँ पर BIT एरे के इंडेक्स में मेरे को एरे के इंडेक्स ही रखने हैं, तो ये उस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे सोचना है यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि ये रेंज अपडेट कैसे परफॉर्म करें, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू अपडेट करनी होती, मान लो एक बोल देता इस हीप में k बढ़ा दो, और फिर मैं क्वेरी परफॉर्म करने को बोलता था, तुम आराम से निकाल देते, ठीक है। अपडेट में अपडेट ऑफ इंडेक्स पर जैसे u पे परफॉर्म करना है तो u k पास करते, ठीक है, हमारा अपडेट फंक्शन में, और क्वेरी में तुम सीधा p पास करते और तुम्हारा आंसर सीधा आ जाता, ठीक है। बट यहाँ पर u से लेकर v में सब में अपडेट परफॉर्म करना है, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं अपडेट, ठीक है। अपडेट देता क्या था मेरे को, अपडेट अगर मैं idx कॉमा वैल्यू पास कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो करता क्या था, idx जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, खुद की होगा एक तो, और एक इससे कुछ बड़ी वैल्यूज की भी होगा ना, जैसे 4 है वो खुद की है, 6 की भी है, और ऐसे 8 की भी है, और ऐसे 16 की भी है। तो ऐसे जितनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर जाएगा और वहां पर वैल्यू VL ऐड करता जाएगा, ठीक है। BIT एरे में ये अपडेट करेगा log n में, ठीक है। और क्वेरी क्या करता था, क्वेरी अगर idx पास करूंगा तो जैसे 4 तक है तो 4th तक जितने भी BIT एरे का सम है ये निकाल के दे देगा, ठीक है। और सारे एलिमेंट एक बार ही आएंगे, मतलब जैसे 4 है तो 4 भी कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स का सम होगा ना, जैसे 3 2 का यहाँ पर होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 4 सीधा जंप करेगा, अभी वापस 3 पे नहीं जाता, समझ रहे हो ना, ये चीज यूनिक वैल्यूज का सम आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फंक्शन करने वाले हैं। अब हमें करना क्या है, हमें रेंज अपडेट करना है। तो रेंज अपडेट में तुम्हें बता देता हूँ होता क्या है। तो तुमने एक चीज पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो बता देता हूँ कि कांस्टेंट टाइम में इंक्रीमेंट कैसे करते हैं एरे में। तो जैसे मान लो मुझे 3 से लेकर 6 तक सबकी वैल्यू +1 करनी है, या 3 से लेकर 5 तक +1 करनी है, तो 3 से 5 तक +1 कैसे करूंगा कांस्टेंट टाइम में, या तो तुम ट्रेवर्स करो, ट्रेवर्स करके बड़ा तरीका होता है 3 में +1 करो, और अगर 5 तक करना है तो 5 से एक बढ़ा लो, जैसे 5 तक +1 करना है, 5 से ग्रेटर इंडेक्स होगा 6 में -1 कर दो। अब देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का प्रीसम निकालू, मतलब यहाँ तक का प्रीसम होगा ये प्लस ये वाली वैल्यू, तो देखो यहाँ पर +1 अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर +1 आएगा, और यहाँ पर जब मैं प्रीफिक्स सम निकालूंगा तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा ये। तो ये चीज देखने वाली है कि मैं पीछे से ऐड करता जाता हूं, तो ऐसे यहाँ पर अगर मेरे को L से लेकर R तक कुछ वैल्यूज इंक्रीज करनी है तो उसका एक कांस्टेंट टाइम में तरीका ये होता है कि तुम L पे प्लस जितनी वैल्यू करनी है तुम्हें वो करो, और R जहां तक करना है उससे +1 में वो माइनस कर दो, समझ रहे हो। क्योंकि अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में तो नहीं, बट इन जनरल अगर मैं तुम्हें एक एरे दे दूं और इनिशियली वो 0 है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि 2 से लेकर 4th इंडेक्स तक अभी सारे 1 कर दो, तो तुम ऐसे कर सकते हो, इनिशियली वो सारी 0 है, 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 से लेकर 5 तक करना है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 किया पहले, फिर यहाँ पर 1 किया, अभी कांस्टेंट टाइम में हो गया, ठीक है। इसके बाद तुम ऐसे जितने ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहो, 3 से लेकर 5 तक 1 कर दो, तो 3 से लेकर 5 तक 1 कर दिया, सॉरी
मैंने एक चीज डिस्कस करी थी, 2 से लेकर 5 तक 1 करना था ना, तो 2 पे 1 किया, 6 5 + 1 मतलब 6 पर मैंने -1 कर दिया था, मतलब -1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म किया कि मेरे को 3 से लेकर 5 तक सबका वैल्यूज +1 करनी है, तो मैंने 3 + 1 कर दिया, और जो मेरी r है मतलब 5 + 1 किया, और इस इंडेक्स पर मैंने -1 कर दिया, तो इसमें -1 करूंगा तो -2 मिलेगा, ठीक है। अब जितने ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, अभी तो मैंने 2 करे हैं, जितने करने हैं क्योंकि हमें गिवन क्वेश्चन में हम करने हैं अपडेट, मतलब मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस है उतने अपडेट हो सकते हैं। तो देखो जैसे तुम परफॉर्म कर लेते हो, तो अगर मेरे पास, या बिट एरे की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें अगर अब फाइनल एरे निकालनी होती तो तुम प्रीफिक्स सम के तुम निकाल लोगे, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा अगर प्रीफिक्स सम निकालोगे, तो यही हमारा होना चाहिए था सारे ऑपरेशंस के बाद। बट देखो अब मेरा क्वेश्चन आता है कि मेरे को यहाँ पर अपडेट परफॉर्म करूंगा तो मेरे को सिर्फ प्रीफिक्स सम निकालने की जरूरत होगी क्या? तो मैं कह रहा हूँ नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? देखो अपडेट ऑफ l कॉमा वैल्यू क्या करेगा, अपडेट ऑफ l कॉमा वैल्यू करेगा, जैसे मान लो मेरा l इस केस में 3 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर प्लस वैल्यू करेगा, ठीक है। और जहां जहां 3 प्लस वैल्यू होना चाहिए, मतलब 3 जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वहां वहां ये प्लस वेल कर देगा, ठीक है। तो यहां करेगा, ठीक है। और जैसे 6 पे नहीं, अब सीधा 8 पे करेगा, तो ये 8 है, तो यहाँ पर प्लस वैल्यू हो जाएगी, तो समझ रहे हो। और दूसरी चीज, अपडेट ऑफ r+1, ये -vl क्यों किया, तो देखो इससे क्या होगा, तो मान लो r मेरा केस में है, r मेरा केस में 5 है, तो मैं क्या करूंगा 6 पे जाके यहाँ -vl कर दूंगा, तो मेरा ये जहां जहां 6 एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, 6th जिस इंडेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये वहां जाके -vl कर देगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर -vl कर देगा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे जहां जहां इसका अगला +vl कहाँ आया होगा, 8 का अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और इसका -vl कहाँ आया होगा, इसकी अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो तुम देखोगे जहां जहां +vl हुआ ये -vl उसको 0 कर देगा, ठीक है। तो अब देखो 3 से लेकर 5 तक मेरी वैल्यूज होनी चाहिए थी vl से इंक्रीज, ठीक है। तो अब जब तुम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्वेरी परफॉर्म करोगे, तो फॉर एग्जांपल तुमने 5 पे परफॉर्म की क्वेरी, ठीक है, अपन क्वेरी परफॉर्म करते हैं ना बीआईटी में। अब मैं देखता हूं कि अगर अब मैं क्वेरी परफॉर्म करूं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से अपडेट कर दूं, पहले l पे vl ऐड कर दूं और r+1 पे -vl ऐड कर दूं, तो क्या होने वाला है, तो क्वेरी परफॉर्म करूंगा, तो अगर मैंने देखो 5 पे क्वेरी परफॉर्म करी, तो क्या करेगा, 5 की वैल्यू ऐड करूंगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस करूंगा, तो देखो इनिशियली कुछ वैल्यू होगी, मान लो 0 है, ठीक है, ये डॉट है जितने भी 0 डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 था, तो देखो 0 आ गया, फिर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो vl ऐड हो गया, एक बार हुआ है अभी देखना, ठीक है, एक बार ही होना चाहिए ये, ठीक है, ठीक है। तो 5 से अपन 4 पे आए, 4 पे एक बार vl ऐड किया, यहाँ पे तो 0 था, 0 ऐड किया, फिर 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी से माइनस करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा सीधा, तो तुम देखोगे कि मैंने vl एक बार ही ऐड किया। तो अगर मेरी वैल्यू, अब मान लो कि मेरे को, क्योंकि मैंने 3 से 5 तक सारी रेंज में प्लस वैल्यू की थी, तो अगर अब मैं 7 चुनता, यहाँ पे 7 होगा ना कहीं, 7 चुनता तो क्या होता, देखो 7 पे होता, 7 पे कुछ वैल्यू होती ऐड करता, इनिशियली मान लो 0 है तो मैंने 0 ऐड किया, ठीक है। अब मैं ये क्या निकाल रहा हूँ, मैं ये निकाल रहा हूँ 7th जो वैल्यू है उस पर कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना। तो मेरा गिवन क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास n हीप्स हैं, ठीक है, n मतलब n इंडेक्स जितने हैं उतने मेरे पास हीप है, तो मैंने जितने, जैसे मेरे पास n की वैल्यू 7 है, तो मैंने क्या किया, 7 को 7 इंडेक्स बनाए जिनकी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। इनिशियली सब पे 0 0 0 0 रख दिया, ठीक है, ठीक है। अभी मेरा जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि उसमें मेरे को प्लस इनिशियली c गिवन है, ठीक है, सारी वैल्यूज जो है सारे हीप्स में c गिवन है, c कुछ पीसेस एडेड है, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ कि अभी ऐसे रखो कि इनिशियली 0 रखो सब पे, क्वेरी परफॉर्म करो, क्वेरी के बाद c एक्सटर्नली ऐड कर दो, समझ रहे हो, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। मैं कह रहा हूँ इनिशियली सब सारे एलिमेंट्स सारे हीप्स में जितने भी पीसेस हैं वो इनिशियली 0 है, ठीक है। तो किसी जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो जब भी क्वेरी परफॉर्म करोगे तो क्वेरी परफॉर्म कर लो, उसमें एक्सटर्नली c ऐड कर दो, ये भी तो वही आंसर देगा जो भाई इनिशियली c थे उतना ही तो देगा, ठीक है। अगर कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी तो हो जाएगी,
क्वेरी से, नहीं तो फिर सी ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब मेरे को 3 से 5 तक प्लस वैल्यू करा मैंने, तो हर एक हीप में मेरे को प्लस वैल्यू करना था, तो मैंने रेंज अपडेट लगाया। रेंज अपडेट में क्या करते हैं, एल पे वीएल से अपडेट करते हैं और r+1 में माइनस वीएल से। ये -1 समझ रहे हो ना क्यों कर रहे हैं, -1 इसलिए किया क्योंकि 3 से 5 पर ही चाहते हो, तो 3 पे अपडेट किया, तो इसका मतलब ये जहां जहां आगे भी अपडेट हुआ होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि बस ये 5 तक अपडेट हो, तो मैंने क्या किया +6 पे, क्योंकि ये मेरे को पता है कि ये वाली जो कंसेप्ट है ना, ये रेंज कांस्टेंट ऑपरेशन से आया है। जो कांस्टेंट टाइम में अपन रेंज ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ना गिवन एरे में, जैसे कि इंक्रीमेंट कर दो +1 से इस रेंज में, तो वही चीज हम बीआईटी एरे में कर रहे हैं। बस हम करते क्या है, यहाँ पर मैंने प्लस वैल्यू किया, यहाँ पर मैंने माइनस वैल्यू किया, बट ये अपडेट से किया। तो जब मैं अपडेट से करूंगा तो ये सिर्फ यहाँ पर प्लस वीएल माइनस वीएल नहीं होंगे, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इन इंडेक्स पर, वहां पर भी अपडेशन होंगे। जैसे 3 का 4 पे भी होना चाहिए था, फिर 4 से 8 पे जाएगा, 8 से 16 पे जाएगा। और देखो जब मैं 6 पे माइनस वीएल करूंगा तो कुछ यहाँ आगे भी माइनस वीएल होंगे, तो तुम देखोगे आगे जाके कुछ प्लस वीएल को 0 बना देगा ये वाला माइनस वीएल। ये इसीलिए बना देगा क्योंकि मेरे को ये 3 से 5 पर ही प्लस वैल्यू करनी थी, समझ रहे हो ना। तो अगर अब मैं क्वेरी किसी भी इंडेक्स पर निकालूंगा तो वो मुझे वही दे देगा जो मेरे को चाहिए। वो देखो कैसे देगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि गिवन इंडेक्स पर कितने पीसेस हैं, मतलब कितनी वैल्यू मैंने गिवन इंडेक्स पर ऐड की है। वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा अभी तक मैंने कितने अपडेट किए इससे लेफ्ट में, क्योंकि क्वेरी जितने भी लेफ्ट में इंक्लूडिंग करंट एलिमेंट जितने भी वैल्यूज हैं उसको सम निकालती है, समझ रहे हो ना, इसका सम निकालती है। और क्योंकि मैं कांस्टेंट मतलब रेंज अपडेट में करता क्या हूं, मैं सारे पे इंक्रीज नहीं करता, मैं प्लस वैल्यू करता हूं और आखिरी रेंज में r+1 पे जाके माइनस वीएल करता हूं। ठीक है, तो जब मेरी क्वेरी करता क्या है, क्वेरी करती है मेरी इसके लेफ्ट में और इंक्लूडिंग दिस करंट इंडेक्स जितनी भी वैल्यूज है इसका सम निकालता है। ठीक है, तो रेंज ऑपरेशन के बाद या तो तुम प्रीफिक्स सम एरे निकाल लो, ठीक है, बट यहां पर मुझे निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है कि क्योंकि क्वेरी ऑलरेडी ये सम निकाल रही है। मतलब जो काम नॉर्मल क्वेश्चन में अगर तुम कांस्टेंट टाइम में ऑपरेशन इंक्रीमेंट करते हो, ठीक है, उसके बाद प्रीफिक्स सम निकालते हो ना, यहाँ पर क्वेरी ही प्रीफिक्स सम का काम कर रहा है। और वो ऐसे कि 5 से लेकर 1 तक का प्रीफिक्स ऑफ 5 पे स्टोर होता, और वही काम यही कर रहा है क्वेरी ऑफ इंडेक्स, समझ गए। तो क्वेरी ऑफ इंडेक्स भी लॉग एन टाइम में फाइंड कर रहा है कि 5th हीप पर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, समझ गए। तो जैसे अगर 3 से 5 तक मैंने प्लस वीएल किया था इस ऑपरेशन में, तो अगर मैं 7 से क्वेरी परफॉर्म करूं तो देखो यहाँ पर माइनस वीएल भी ऐड हो जाएगा और एक बार प्लस वीएल ऐड हो जाएगा। अब तुम सोचोगे यहाँ पर 1-2 बार प्लस वीएल होगा, नहीं, मैंने तुम्हें बताया कि प्लस वीएल एक ही बार ऐड होगा। ठीक है, जैसे 7 की बात करूं तो 7 पे 0 होगा, 0 ऐड हुआ, 7 से 6 पे आएगा, माइनस वीएल ऐड हुआ, 6 से 6 की रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस करूंगा तो 4 पे आएगा, फिर 4 पे प्लस वीएल ऐड हो जाएगा। तो देखो ये वाला माइनस वीएल इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, और 4 से सीधा मैं यहाँ पे आता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस करता हूँ। तो तुमने देखा अगर मेरा रेंज में मैंने 3 से 5 पे प्लस वीएल किया था और मैंने इस तरीके से किया था, ठीक है, रेंज अपडेट से, तो जब मैं 7th पे क्वेरी परफॉर्म की तो प्लस वीएल मेरे पास एक भी बार नहीं आया, समझ गए ना। क्योंकि देखो यहाँ पर जब भी मैं परफॉर्म करता, जैसे कि क्वेरी ऑफ 7 जब भी परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले आंसर में मान लो यहाँ पर इनिशियली 0 है, ये 0, ठीक है। तो आंसर में मैंने जो 7 पे था वो ऐड किया, ठीक है, बीआईटी ऑफ 7 जो भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने 7 माइनस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 7 कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया, अब यहाँ पे मैं पहुंचा 6 पर, तो मैंने क्या किया, आंस प्लस इक्वल्स टू बीआईटी ऑफ 6। ये मैं तुम्हें वापस से वही क्वेरी का हर एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम्हें समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो फिर मैंने 6 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 6 माइनस की, ठीक है, फिर मैं पहुंचा 4 पर, ठीक है। अब देखो 6 में मैं जब ऐड करूंगा माइनस वीएल तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा,
कुल मिला के अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं, लॉजिकली सोचूं, बीआईटी एरे में किन दो एलिमेंट्स का सम ऐड हुआ, तो हुआ क्या कि 5 पर भी और 6 पर भी ऐड कर दिया। तो देखो अब मैं 4 पे पहुंचा, तो जब मैं आंस प्लस इक्वल्स टू बीआईटी ऑफ 4 करूंगा तो देखोगे कि ये एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। और देखो होना भी यही चाहिए था, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 से 5 तक की वैल्यूज को प्लस 12 होना चाहिए था। तो जब मैंने 7 का निकाला तो ये जो माइनस VL आया होगा इसको कोई आगे वाला पक्का न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये एक ही बार होगा, मतलब ये इसके लिए ऐड नहीं होगा क्योंकि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो ही जाएगा। तो ऐसे ही मैं देखूंगा कि जब भी मैं कांस्टेंट मतलब ऐसे रेंज अपडेट्स परफॉर्म करता हूं इस तरीके से, तो जब मैं क्वेरी परफॉर्म करूंगा तो मेरे को जैसे इस केस में मुझे इंडेक्स, गिवन इंडेक्स, मतलब इस इंडेक्स वाले हीप में जितनी वैल्यूज है वो चाहिए थी, उसका सारा का सम चाहिए था, तो वो मुझे वही देगा, ठीक है। तो यही लॉजिक था इस क्वेश्चन का। बस यहाँ पर एक चीज नहीं है कि तुम्हें जब भी रेंज अपडेट्स करने हो तो ये तरीका फॉलो करना है, ठीक है, और उसका लॉजिक मैंने बता दिया। अगर नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखो, रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन कोड पर। तो कोड में वही चीजें हैं, ये अपडेट है, ये मैंने बीआईटी एरे मतलब इसे वेक्टर बना दिया, कोई डिफरेंस नहीं है। n की वैल्यू यहाँ पर मैंने 10 की पावर 6 रखी है क्योंकि गिवन क्वेश्चन में 10 की पावर 6 थी, ठीक है। दूसरी चीज ये क्वेरी परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेन फंक्शन में क्या होने वाला है, ठीक है। मेन फंक्शन में मैंने nmc इनपुट में लिया, ठीक है। उसके बाद ये n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ हीप्स, m क्या डिनोट कर रहा है, m डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ऑपरेशन, c डिनोट कर रहा है इनिशियली कितनी वैल्यूज हैं हर एक हीप में, ठीक है। तो मैंने m ऑपरेशंस परफॉर्म किए, अगर कैरेक्टर की वैल्यू q है तो मतलब मुझे क्वेरी परफॉर्म करनी है, तो मैंने एक इंडेक्स इनपुट में लिया, तो देखो क्वेरी ऑफ p परफॉर्म किया, और क्योंकि इनिशियली सब में c थे तो c तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि मैं हटा तो सकता नहीं हूँ किसी हीप से वैल्यू, तो मैंने प्लस c ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर नहीं तो मतलब मेरे को अपडेट करना है, L से R तक सब में K हटाना है, तो मैंने अपडेट किया L, K। ये तो हटा भी दो, ये तो तुम नहीं भी रखोगे तो, क्योंकि तुम जब आखिरी साइज पे होगा तो उस पे +1 थोड़ी करोगे, मतलब जब आखिरी इंडेक्स पर होगे तो +1 नहीं कर पाओगे ना। बट क्योंकि तुम एक्स्ट्रा साइज लेके चल रहे हो बीआईटी का, तो ये करो ना करो, मतलब तुम डायरेक्ट ऐसे अपडेट परफॉर्म कर दो, L पे K अपडेट करो और R+1 पे -K का अपडेट करो। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो कोड है मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसकी टेंशन मत लो। तो अब कोड फोर्सेस का एक अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जितने भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। अगर तुम्हें पहले क्वेश्चन जाके अलग से पढ़ना हो तो पढ़ लेना। तो मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ। इनिशियली क्या है, तुम्हें एक खाली मल्टीसेट दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हें उसमें n नंबर ऑफ क्वेरीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो जो क्वेरी है वो 3 तरह की हो सकती है, मतलब जो ऑपरेशंस हैं जो तुम परफॉर्म करोगे वो 3 तरह के हो सकते हैं, ऐड, रिमूव और काउंट, ठीक है। अब ये जो तीनों ऑपरेशंस होंगे ये किसी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे करोगे परफॉर्म, मतलब जैसे कि मैं तुम्हें कोई n नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो मैं तुम्हें n को ऑपरेशंस दूंगा, हर एक ऑपरेशन 3 इंटीजर्स, मतलब एक ऑपरेशंस में मैं तुम्हें 3 इंटीजर्स दूंगा, ठीक है। तो जो उसमें पहला इंटीजर होगा वो तुम्हें बता रहा है कि कौन सी टाइप ऑफ ऑपरेशन तुम्हें परफॉर्म करना है, ठीक है। मतलब अगर 1 है तो मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 2 है तो मतलब सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और 3 है तो थर्ड टाइप। तो जो फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू 1 2 3 के अलावा और कुछ नहीं होगी, ठीक है। जो इसमें सेकंड इंटीजर है वो तुम्हें बताएगा कि इस इंस्टेंस ऑफ टाइम पर तुम्हें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो मान लो कि अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि 1 1 5 जैसे इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो यही बता रहा है कि फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करो किस मोमेंट पर, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट पर परफॉर्म करना है, ठीक है। अब जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो मतलब वो तुम्हें एक इंटीजर ऐड करना है मल्टीसेट में उस टाइम पर, ठीक है। जो सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेशन है वो बोल रहा है कि रिमूव करना है इंटीजर को उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। और थर्ड जो ऑपरेशन है वो तुम्हें बता रहा है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर एक वैल्यू का काउंट बताओ कि इस मल्टीसेट में इसका कितना काउंट है, ठीक है। तो ये 3 तरह के ऑपरेशंस होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर n ऑपरेशंस थे, तो जैसे 1 1 5 है, मतलब फर्स्ट मोमेंट पे 5 को ऐड कर दो, ठीक है। जो 3 5 5 है ये बता रहा है कि फिफ्थ मोमेंट पर 5 का काउंट बताओ, क्योंकि ये थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेशन है, और 5 5 मतलब फिफ्थ मोमेंट पर 5 का काउंट बताओ। ऐसे ही 1 2 5 मतलब सेकंड मोमेंट पर तुम्हें 5 को ऐड करना है मल्टीसेट में। तो ये ऐसे n
क्वेरीज परफॉर्म करनी है और तुम्हें आउटपुट में जो थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेशन है तो काउंट तुम्हें आउटपुट में देते जाना है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तुम्हें कुछ आउटपुट नहीं देना, बट थर्ड जो ऑपरेशन है उसमें तुम्हें काउंट आउटपुट में देना है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो बाइनरी इंडेक्स ट्री लग क्यों रहा है इसमें, तो क्लियर है यार, क्योंकि मुझे n नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उसकी वैल्यू 10 की पावर 5 ऑर्डर की है, और ऑपरेशन है वो कुछ ऐड, रिमूव या फिर तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ क्वेरी परफॉर्म करनी है, काउंट परफॉर्म करना है, ऐड भी करना है, रिमूव भी करना है, रिमूव मैं कर सकता हूँ। तो ये वाली चीजें सोच के तुम्हें लगाना है कि हाँ यहाँ पर बाइनरी इंडेक्स ट्री लग सकता है, ठीक है। तो अब इसको पहले समझते हैं कि इसमें कैसे हम बाइनरी इंडेक्स ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे और क्या कुछ रहने वाला है इसमें। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर मैं नॉर्मल बाइनरी इंडेक्स ट्री देखो जो अपन ने डिस्कस किया था पहले पिछली वीडियो में, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था BIT एरे होती है, उसमें कुछ इंडेक्स होते हैं, उस इंडेक्स पर कुछ वैल्यूज होती हैं, तो उन वैल्यूज की मदद से हम ऐड करते जाते हैं अपने आंसर में और कुछ जंप करते हैं तो लॉग एन टाइम में अपन कुछ क्वेरी परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडेक्स होने वाला है वो अपने गिवन क्वेश्चन में क्या होने वाला है, ठीक है। मेरा BIT एरे में जो इंडेक्स रखूंगा वो मैं क्या रखूंगा, मेरा मतलब यहाँ पर क्योंकि मेरे को सिर्फ दो चीज दी होंगी, एक तो वैल्यू और एक टाइम, मतलब टाइप ऑफ ऑपरेशन तो पता ही है मुझे, जैसे मान लो मुझे ऐड करना है तो मुझे दो चीजें पता होंगी कि इस इंस्टेंस पे ऐड करो और ये वाली वैल्यू को ऐड करो। तो देखो मैं अगर काउंट वाले क्वेश्चन देखूं कि मतलब मुझे किसी एरे में किसी वैल्यू का काउंट निकालना है, तो मैं उसमें क्या करता था, यहाँ पर इंडेक्स पर वैल्यूज को रख देता था, मतलब जैसे 5 का काउंट निकालना है, अच्छा तो मैं क्वेरी ऑफ 5 परफॉर्म कर देता था, ठीक है। तो ये अपना काउंट दे देता, मुझे क्वेरी 5 का काउंट दे देता था एरे में। बट यहाँ पर क्या है, मुझे किसी इंस्टेंस पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और पैरामीटर आता है टाइम, ठीक है, वो एक और पैरामीटर है। एक पैरामीटर तो देखो काउंट वाले प्रॉब्लम्स में एक पैरामीटर तो होने वाला है अपनी वैल्यू, ठीक है, किसका काउंट निकालना है तुम्हें, वो जो वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम जब भी काउंट के क्वेश्चन में BIT एरे बनाते थे तो तुम क्या करते थे, BIT एरे को कंस्ट्रक्ट कैसे करते थे, तुम हर एक वैल्यू का काउंट जैसे जैसे आती जाती थी उसका काउंट 1 से बढ़ाते जाते थे, फिर जब भी तुम्हें उस वैल्यू का काउंट निकालना होता था तुम उस वैल्यू पे क्वेरी परफॉर्म करते थे, ठीक है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही करना है, बट एक चीज और है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे करना है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए कुछ नहीं, एक अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी हमको, टाइम। मतलब यहाँ पर आता है वही 2D एरे का कंसेप्ट, ठीक है। मुझे एक BIT एरे बनानी है बट वो 2D एरे के फॉर्म में बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें जो रोज है वो टाइम बता रही है, मतलब इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, ठीक है। और जो वैल्यूज है वो बता रही है किस वैल्यू, इस वैल्यू का काउंट क्या है, समझ रहे हो। तो जैसे कि ये जो इंडेक्स थे ना, मतलब ये जो वैल्यूज थी, जैसे मैं अगर काउंट वाले क्वेश्चन में बात करूं तो मैं एरे की वैल्यूज को इंडेक्स बनाता था BIT एरे का, हर एक वैसा ही करना है, बट मुझे हर एक इंस्टेंस के लिए करना है, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पर ऐड परफॉर्म करना है या फिर रिमूव परफॉर्म करना है या फिर काउंट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर 2D एरे फॉर्म करनी है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, क्योंकि 1D एरे से अगर मैं करने की सोचूंगा अभी तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, तुम्हें मतलब जंप करनी पड़ेंगे उस मोमेंट पर और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो पहली चीज देखो कि अपडेट ऑपरेशन जब मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं कुछ पैरामीटर्स पास करने वाला हूं, तो मैं चाहता क्या हूं उससे, मैं चाहता हूं कि किसी वैल्यू का काउंट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, कुछ प्लेसेस पर। और कुछ प्लेसेस तुम्हें मैंने बता ही रखा है कि जहां जहां वो वैल्यू रिस्पॉन्सिबल है उस प्लेसेस पर इस वैल्यू का काउंट 1 से बढ़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, एट एनी गिवन टाइम, मतलब मेरे को किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया है कि यहाँ पर 2D एरे बनने वाली है, ठीक है। अब मैं जब क्वेरी परफॉर्म करूंगा, मतलब मेरे को काउंट निकालना है उस वैल्यू का, तो भी मैं किसी टाइम पर ही परफॉर्म करूंगा, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर ही उस क्वेरी का काउंट निकाल रहा हूँ। तो क्वेरी में भी मैं समझ गया कि अच्छा यहाँ पर मुझे इसको टाइम भी बताना पड़ेगा और यहाँ पर किस वैल्यू का काउंट बताना है वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अपडेट में मुझे टाइम बताना पड़ेगा कि इस टाइम पर अपडेट करो, किस वैल्यू को अपडेट करना है और कितने से करना है, मतलब एक से ही करते हैं काउंट वाले क्वेश्चंस में। तो ये 3 चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली देखूं तो मेरा जो BIT एरे का फंक्शंस होते हैं अपडेट,
और क्वेरी तो वो कुछ ऐसे होते हैं, उसमें एक इंडेक्स होता है, एक वैल्यू होती है, और लूप्स अपन कुछ वेरिएबल्स पे ऐसे लूप करते हैं, लूप लगाते हैं और जंप करते करते उनकी वैल्यूज को अपडेट कर देते हैं। सिमिलरली क्वेरी में मैं उल्टा करता हूँ, पीछे की तरफ ट्रेवर्स करता हूँ, जंप करता जाता हूँ और आंसर में ऐड करता जाता हूँ बीआईटी की वैल्यूज को। तो देखो यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पर चीजें करनी है तुम्हें 2D एरे पे। तो मैंने अभी तुम्हें जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था कि अगर क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो तुम देखोगे कि टाइम और वैल्यू, जो x की वैल्यू है जो तुम्हें इंटीजर ऐड करना है, उसकी जो वैल्यू देखोगे वो 10 की पावर 9 तक है। तो मैंने तुम्हें बताया था काउंट वाले क्वेश्चंस में तुम्हें पहले इनकी जो रेंज है वो 10 की पावर 5 या 6 तक डिक्रीज करनी पड़ती है, तुम्हें मैपिंग करनी होती है, ये बताया था। तो एक तरीका बताया था कि अगर तुम इंटीजर एरे बना रहे हो तो सबसे पहले एक और अनऑर्डर्ड मैप के थ्रू मैंने बताया था कि तुम्हें मैप वैल्यूज को मैप करना होता है कि इस वैल्यू का इस रेंज में इतनी वैल्यू होने वाली है, ठीक है। तो एक तो तरीका वो बताया था। उसी कंसेप्ट का जो एक और तरीका है कि तुम 2D मतलब मैप बना दो, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं 1D एरे, बीआईटी की 1D एरे की बात कर रहा हूं तो तुम सिंपल एक मैप बनाओ इंट कॉमा इंट का और इसका नाम रख दो बीआईटी। बट अपने गिवन क्वेश्चन में क्योंकि मुझे 2D एरे बनानी है तो मैंने एक 2 डायमेंशनल मैप बनाने की कोशिश करी है। तो देखो इसमें जो मैप, ये लॉन्ग इंट कॉमा मैप ऑफ LL कॉमा LL लिखा है, इसका ये मतलब है ये वाला चीज बता रहा है टाइम, मतलब इस टाइम पर, ठीक है, एक मैप होगा। अब वो जो मैप होगा वो क्या बताएगा कि किस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वाली जो दो चीजें हैं ये टाइम बता रही है, ठीक है। ये मेरा वैल्यू का मतलब उस वैल्यू पे किस वैल्यू की बात कर रहा हूं वो बता रहा है मुझे ये वाला पैरामीटर। और ये वाली जो चीज है मतलब ये वाला जो पैरामीटर है वो मुझे बता रहा है उसका काउंट कितना है, ठीक है। तो ये बीआईटी 2D एरे में जो तुम बीआईटी एरे पे वैल्यू रखते ना वो ये है। तो ये एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन है इसकी, ठीक है। इसमें तुम्हें अलग से मैप करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ही एक मैप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें तुम्हें साइज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, 10 की पावर 9 तक जा रहा है तो भी, ठीक है। तो अब इसमें मैं बता रहा था तुम्हें कि जब भी तुम अपडेट परफॉर्म करोगे तो तुम्हें 3 चीज पता होनी चाहिए। पहला, किस टाइम पे कर रहे हो, ठीक है, किस वैल्यू पे करना है और उसका काउंट कितने से इंक्रीज करना है। और एक चीज और, तुम इस 2D एरे में जो लूप चलाओगे वो देखो किस पे चला रहे हो। अगर मैं नॉर्मल बाइनरी इंडेक्स ट्री की बात करूं तो तुम क्या करते थे, तुम आई के एक नॉर्मल 1D एरे में तो तुम सिंपल एक वेरिएबल पे लूप चला देते थे। यहां पर भी वही करना है, बट यहां पर क्या करना है, यहां पर तुम्हें, क्योंकि तुम्हें एक फिक्स वैल्यू का काउंट इंक्रीज करना है, तुम्हारे टाइम फिक्स मतलब टाइम फिक्स नहीं रख के वैल्यू फिक्स रखनी है। मतलब कि मैं तुम्हें कहता हूं कि अच्छा 5th मोमेंट पर 2 का काउंट इंक्रीज करो, ठीक है। तो जिस मोमेंट पर 2 एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, समझ रहे हो, वहां उसका काउंट +1 से मतलब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं एक लूप चलाऊंगा टाइम से, तो वही कंस्ट्रेंट्स है, वही सिचुएशन है, वही कंडीशंस लगाने वाला हूं। देखिए i <= n, यहाँ पर n मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, टाइम की मैक्सिमम वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी 10 की पावर 9 तक जाएगी, ठीक है। पर क्योंकि ये log n टाइम में होता है तो ऐसा मत सोचना कि 10 की पावर 9 है तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल ये चीज देखनी है कि टाइम पर तुम लूप लगाओगे, ठीक है। टाइम को तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंक्रीज करते जाओगे, ठीक है। फिर उस टाइम पर उस वैल्यू का जो काउंट है उसको इंक्रीज करते जाओगे, जिस भी वैल्यू से तुम्हें काउंट इंक्रीज करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर जब तुम क्वेरी परफॉर्म करोगे तो तुम्हें टाइम पता होना चाहिए और किस वैल्यू पे क्वेरी परफॉर्म करे वो पता होनी चाहिए। तो जैसे काउंट निकालते थे 1D एरे में वैसा ही करना है, बट तुम्हें जो लूप लगाना है वो टाइम पे लगाना है, ठीक है। ये टाइम वाली चीज समझ रहे हो ना, क्योंकि उन क्वेश्चंस में क्या होता था कि अपन बात करते थे कि अब तक इस एरे में हमें पता ही होता था कि अपन कंटिन्यूअसली वैल्यूज ऐड करे जा रहे हैं। पहले 2 ऐड किया उस एरे में, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया। वहां पर कुछ ऐसे सिचुएशन नहीं होती थी कि अच्छा अभी 2 ऐड कर रहा हूँ, 6 सेकंड आगे जाके 6th मोमेंट पे जाके 4 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं काउंट 3 सेकंड पे पूछता था, ऐसा वहां पे कुछ नहीं होता था। वहां पर क्या होता था, तुमने 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया और फिर तुम पूछते थे कि अच्छा 5 का काउंट बताओ। तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती थी। बट क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम की बात करनी है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी वो किसी मोमेंट ऑफ टाइम की होगी कि क्योंकि यहाँ पे 2D जो बीआईटी अपन एरे बना रहे हैं, 2D जो बीआईटी कंटेनर मैंने बनाया है उसमें जो वैल्यू होगी वो ये बताएगी कि इस टाइम पर
जो वैल्यू इस टाइम पर इस वैल्यू का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 4 लोगों की है, 3 लोगों की है, वो ये है, ठीक है, इतना काउंट है उसका, तो इसीलिए मुझे टाइम पर ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेरी में मैंने वही चीजें लगाई हैं और ऐड करता गया हूं आंसर में और उसको रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो ये मेरे फंक्शंस थे। अब मैं देखो मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ ऑपरेशंस इनपुट में लिए, ठीक है, 3 वेरिएबल मैं इनपुट में ले रहा हूँ, टाइप, टाइम और वैल्यू, ठीक है। तो मैंने तीनों इनपुट में लिए। अगर टाइप 1 है, ठीक है, तो सिंपल अपडेट कर दो, किस टाइम पर, टी पर, क्या वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और कितने से करना है, 1 से करना है। काउंट के प्रॉब्लम्स में अपन जनरली 1 से इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर टाइप 2 है तो तुम्हें डिलीट करना है, मतलब रिमूव करना है। रिमूव मैंने तुम्हें बताया ही था, -1 से अपडेट कर दो, सेम चीज होने वाली है। अगर तुम्हें काउंट चाहिए, मतलब थर्ड टाइप ऑफ क्वेरी है, तो तुम्हें क्वेरी परफॉर्म करनी है इस टाइम पर इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत अब तो समझ में आने लगी है चीजें कि अच्छा मुझे अपडेट करना है तो 1 से करना है, 2 से करना है, या फिर रिमूव करना है तो -1 से कर दो। बट अब ये बाइनरी इंडेक्स ट्री के जितने भी क्वेश्चन है वहां पर सिर्फ यही चीज देखने वाली होती है कि क्या पैरामीटर्स रखें, बाइनरी इंडेक्स ट्री पे जो इंडेक्सेस हैं वो क्या रखें, किस पे लूप लगाएं, ठीक है, कितने पैरामीटर्स इनपुट में लें, रेंज कैसे देखें, ठीक है। तो ये देखो तुमने क्वेश्चन देखा कि कितना सिंपल था। बस इसमें ये देखना था कि तुम्हें जो अपडेट और क्वेरी जो तुम फंक्शन लिख रहे हो उसमें पैरामीटर क्या पास करोगे, ठीक है। बीआईटी अरे 2D बनेगी, 1D बनेगी, ठीक है, कुछ कुछ केसेस में 3D भी बन सकती है। तो ये क्वेश्चन था यार, इसका यही सोल्यूशन है, मैं ये नीचे लिंक में दे दूंगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा है ये भी, ये लास्ट क्वेश्चन से कुछ मिलेगा इसका आंसर, तुम समझोगे अभी। तो ये क्वेश्चन है क्या, इसमें तुम्हें एक एरे दी हुई है n एलिमेंट्स की, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालने हैं इस एरे के जिसमें k+1 एलिमेंट्स हो, ठीक है। एक ऐसा सबसीक्वेंस जो कि इंक्रीजिंग हो स्ट्रिक्टली, जैसे 1 2 5 7 9, ठीक है, और उसमें एलिमेंट्स k+1 हो, ठीक है। तुम्हें k इनपुट में दिया जाएगा और n एलिमेंट्स इनपुट में दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इनपुट देख लो, 5 एलिमेंट्स हैं, k की वैल्यू 2 है, मतलब k+1 मतलब 3 एलिमेंट्स का सबसीक्वेंस निकालना है जिसके काउंट निकालना है, और जो n एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 5 4, ठीक है। तो इसमें जैसे 3 लेंथ का सब इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होगा 1 2 3 या फिर 1 2 5 1 2 4, तो इनका काउंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो वो देखो ऐसा है कि n जो है वो 10⁵ तक जा रहा है, ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स है वो n तक ही जा सकते हैं, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू वर्स्ट केस में भी देखूं तो n के इक्वल ही होगी, और n की मैक्सिमम वैल्यू 10⁵ हो सकती है। तो देखो अगर इसमें बाइनरी इंडेक्स ट्री लगाता तो मैं ये सोचूंगा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मैपिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो दूसरी चीज ये देखो कि k की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब 0 से 10 तक, तो k+1 हो जाएगा 1 से 11 तक, ठीक है। जो सबसीक्वेंस की जो लेंथ होगी अपनी इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की वो बहुत कम ही रखनी है, इसमें 11 तक का इस काउंट पूछा है। तो अब देखते हैं इसको कैसे सोचेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये आना चाहिए कि भैया इसमें हमने ये कैसे पता लगेगा कि बाइनरी इंडेक्स ट्री लग रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल तुम्हें ऐसा एकदम से देख के नहीं पता लगेगा, बट तुम ऐसे सोचो कि मान लो ये मेरे को n एलिमेंट्स की एरे दी हुई है, ठीक है। अब मुझे इसमें एक सबसीक्वेंस निकालना है गिवन लेंथ का, तो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे सोच सकते हो कि मुझे इस लास्ट एलिमेंट तक जो है एक सबसीक्वेंस का काउंट निकालना है, ठीक है। और वो उसकी रेंज क्या होने वाली, मतलब वो सबसीक्वेंस कहां से कहां तक हो सकता है। तो उसका रेंज देखोगे तुम, इनिशियल यहां से स्टार्टिंग ऑफ द एरे से तुम कहां तक का निकाल रहे हो। तो गिवन क्वेश्चन में क्योंकि पूरे एरे का हमें सबसीक्वेंस निकालने हैं, तो मतलब मैं यूं कह दूं कि यहां से लेकर यहां तक, मतलब इंडेक्स इक्वल्स टू 1 से लेकर इंडेक्स इक्वल्स टू n तक तुम्हें सबसीक्वेंसेस का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का काउंट निकालना है जिसकी लेंथ हमें गिवन है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे रेंज आ गई कि मुझे इस 1 से लेकर, गिवन क्वेश्चन में तो लास्ट तक निकालनी है, बट क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता था कि अच्छा इस एलिमेंट तक का सबसीक्वेंसेस निकालो, या फिर इस एलिमेंट तक के सबसीक्वेंस निकालो जिनकी लेंथ इतनी हो और जो कि इंक्रीजिंग हो, ठीक है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या हो सकता था। तो उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ये दे दिया गया कि पूरे एरे का निकालो, मतलब लास्ट एलिमेंट तक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस का काउंट निकालो जिसकी लेंथ कुछ भी हो, 4 है 5 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमें ऐसे सोचना है कि हमें किसी एलिमेंट तक उस एरे में इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का काउंट निकालना है जिसकी लेंथ हमें फिक्स दी हुई है, ठीक है। तो ये एक रेंज वाला प्रॉब्लम हो गया और जिसमें हमें काउंट निकालना है, ठीक है।
तो काउंट रेंज ऐसे कुछ क्लिक करेगा तुम्हें कि बाइनरी इंडेक्स ट्री यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमें काउंट वैल्यूज का नहीं निकालना, यहाँ पर हमें काउंट निकालना है इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस का, ठीक है, जिसकी लेंथ फिक्स्ड हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज, मैं अगर पहले क्वेश्चन डिस्कस करता था तो उसमें वापस से उसी चीज पे आऊंगा कि अगर मैं बीआईटी एरे बनाता था और काउंट वाले प्रॉब्लम होते थे तो मैं क्या करता था, बाइनरी इंडेक्स ट्री में इंडेक्सेस पर मैं वैल्यूज को रखता था और मेरे को 5 का या 6 का काउंट निकालना था तो मैं 6 पर क्वेरी परफॉर्म करता था, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे कुछ वैसा ही करना है, बट यहाँ पर मुझे किसका काउंट निकालना है, मुझे एक फिक्स्ड लेंथ के सबसीक्वेंसेस का काउंट निकालना है। मतलब मैं तुम्हें कहूं कि k इक्वल्स टू 6, मतलब ठीक है, मैं एक चीज ध्यान देना, मैं एक क्वेश्चन ऐसा था कि k+1 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो मैं अगर k बोलूं तो उसको k+1 समझना, ठीक है। मतलब गिवन इनपुट k जो होगा उसको 1 से इंक्रीज करके ही बात करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि मुझे 6 लेंथ के सबसीक्वेंस निकालना है इंक्रीजिंग, ठीक है, तो मुझे क्वेरी क्या परफॉर्म करनी होगी, अगर मैं ऐसे काउंट बना भी लूं, ठीक है, तो मैं तुम्हें इसको ऐसे बोलूंगा कि अच्छा तुम्हें 6 लेंथ के सबसीक्वेंसेस का काउंट निकालना है। तो तुम पुराना क्वेश्चन था ना जो काउंट का, तो तुम उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो। उस केसेस में अपन क्या करते थे, उस केस में अपन वैल्यूज का काउंट निकालते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिक्स्ड लेंथ को उसका काउंट निकालेंगे, फिक्स्ड लेंथ का। तो एक चीज तो क्लियर हुई है कि यहाँ पर एक बीआईटी एरे बनेगी जिसमें एक पॉसिबल इंडेक्स तो होगा लेंथ, कि कितने लेंथ का सबसीक्वेंस हमें चाहिए, ठीक है, वो तो एक पैरामीटर होगा। बट क्या सिर्फ वो पैरामीटर सफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें यहां बताया था कि यहां पर मेरे को किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लेफ्ट, मतलब उस वहां तक का मुझे काउंट चाहिए इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का। तो दूसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो ये कि किस वैल्यू के लेफ्ट, मतलब किस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, किस वैल्यू के लेफ्ट साइड या वहां तक की बात कर रहा हूं कि वहां तक का इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का काउंट पता हो, ठीक है। तो दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो क्या लेंथ होनी चाहिए सबसीक्वेंस की, दूसरा कहां तक के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, 5 तक, 3 तक, 1 तक, 2 तक। अब 1 भी कौन सा वाला, ये वाला, तो मुझे वो एलिमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर क्योंकि 2 पैरामीटर्स आ गए, तो पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, तो उसमें यहाँ पर मैंने रखा था टाइम और यहाँ पर रखा था कि वैल्यू, कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंस पर अलग अलग वैल्यूज का अलग अलग काउंट था, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि हर एक वैल्यूज के लिए मेरे पास अलग अलग इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का काउंट होगा। मतलब मैं तुम्हें कहता हूँ कि 5 तक का जो सबसीक्वेंस होगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम 5 तक के जो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का काउंट होगा वो कुछ अलग हो सकता है 3 तक के सबसीक्वेंस के काउंट से, समझ रहे हो। और क्योंकि मैंने यहाँ पर रिपीटिंग लिख दिया, पर अपन को गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर n डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है कि सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होने वाले हैं, तो मेरे को किसी भी एलिमेंट तक के लेफ्ट साइड का काउंट चाहिए, तो मुझे वो एलिमेंट पता होना चाहिए। मैं बोल देता हूँ 3 तक का निकालो, ठीक है, तो 3 पता होना चाहिए। और दूसरी चीज मुझे पता होनी चाहिए क्या लेंथ है सबसीक्वेंस की, जो कि जिसका मुझे काउंट निकालना है। तो मैंने तुम्हें एक बता दिया कि 2D बिट एरे बनेगी, या मैप के थ्रू बनाना चाहो तो मैप के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें रोज होंगी, वो बताएंगी किस वैल्यू की बात कर रहे हो। जैसे कि पुराने क्वेश्चन, इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसकी बात करूं तो यहाँ पे रो पे अपन ने टाइम रखा था कि मैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जाके काउंट इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी वैल्यू की बात कर रहा हूँ और उस वैल्यू पर जाकर नंबर ऑफ सबसीक्वेंस जो कि फिक्स्ड है के, उसका काउंट इंक्रीज कर रहा हूँ, समझ रहे हो। जैसे मैं वहां पर टाइम पे जाके वैल्यू का काउंट बढ़ा रहा था, यहाँ पर भी मैं उस किसी वैल्यू पर जाके वहां तक के सबसीक्वेंस का काउंट बढ़ा रहा हूँ। तो ये सिमिलैरिटी इन दोनों क्वेश्चंस में कि 2D बिट एरे बनेगी और कुछ किसी वैल्यू को फिक्स रख के उसका काउंट बढ़ाना है। इस चीज से ये चीज हमें करनी है, ठीक है। तो जो यहाँ पर अपडेट फंक्शन होगा वो क्या परफॉर्म करेगा, वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है, किस काउंट को, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस के, जो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर खत्म हो रहे हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 5 तक के मुझे इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस चाहिए, तो मुझे इनपुट में एक तो 5 देना पड़ेगा, दूसरी चीज मुझे इनपुट में देना पड़ेगा कि मुझे किस लेंथ का सबसीक्वेंस चाहिए, ठीक है, 1 2 3 क्या, ठीक है। अब अपन इसको समझते हैं लॉजिकली
मैं ये बोल रहा हूं कि काउंट निकालना है वो क्या होगा, ठीक है। तो मैं अगर तुम्हें बोलता कि 5 तक का काउंट निकालो, सब्सीक्वेंट 5 तक का एक ऐसा काउंट निकालो सब इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस का जिसकी लेंथ 3 हो, ठीक है, तो तुम क्या करते? तुम बेसिकली, मैं कह रहा हूं कि तुम उस सब्सीक्वेंस में जिसकी लेंथ 3 है, एक एलिमेंट लास्ट वाला फिक्स कर दो 5, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 से छोटे एलिमेंट्स इसके लेफ्ट साइड में जो कि इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस बना रहे हो 2 लेंथ का, क्योंकि मैंने एक तो 5 रख दिया, फिक्स कर दिया लेंथ। अब 2 लेंथ का जो यहां बना रहे होंगे इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को कोई इससे छोटा नंबर मिलता है, जैसे 4 मिला, तो इसके लेफ्ट में ढूंढूंगा। मतलब मैं एक तरीके से रिकर्सन परफॉर्म कर रहा हूं। मतलब जैसे मेरे को क्वेरी परफॉर्म करनी थी, एक मिनट, जैसे मुझे क्वेरी करनी थी 5 तक की निकालनी थी मुझे 3 लेंथ का काउंट, ठीक है, 3 लेंथ के सब्सीक्वेंस का काउंट निकालना था। तो मैं कुछ परफॉर्म करूंगा। मैं इसमें पहले क्या करूंगा, जैसे मुझे 4 मिला, मेरे को 4 एक छोटा एलिमेंट है, तो मैं पहले क्या देखूंगा, क्वेरी ऑफ 4 परफॉर्म करूंगा। मतलब 4 तक के ऐसे सब्सीक्वेंस बताओ जिसका काउंट 1 हो। क्यों? देखो, मैंने जब ये कहा था कि मेरे को 5 तक के 3 लेंथ का सब्सीक्वेंस चाहिए था, उसका काउंट चाहिए था, तो मैंने तुम्हें कहा कि एक तो फिक्स कर दो 5, ठीक है। अब तुम इसके लेफ्ट साइड में जितने 2 लेंथ के इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस है उसका काउंट पता लगाओ, ठीक है। तो तुम अगर तुम देखो, अगर मैं 4 की बात करूं, तो मैं कह रहा हूं कि जो दूसरा एलिमेंट रखोगे तुम फिक्स, वो 4 रख दो, ठीक है। तो मेरे को 3 लेंथ का सब्सीक्वेंस चाहिए था, मैंने एक 5 फिक्स करा, फिर इसके छोटा एलिमेंट मुझे मिला 4, मैंने उसको 4 फिक्स कर दिया। तो अब मेरा एक और क्वेरी अगर मैं परफॉर्म करूं तो वो क्या होने वाली है, 4 के लेफ्ट साइड में ऐसे कितने सब्सीक्वेंस हैं, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ। क्वेरी परफॉर्म करी मैंने 5 से लेफ्ट में, 5 माइनस मतलब 5 के लेफ्ट साइड में, स्ट्रिक्टली लेफ्ट साइड में, ठीक है, 5 माइनस, और लेंथ कितना होना चाहिए सब्सीक्वेंस का 2, ठीक है। फिर मुझे 4 मिला, तो 4 के लिए मुझे क्या परफॉर्म करना है, 4 के स्ट्रिक्टली लेफ्ट में, क्योंकि मैंने एक 4 फिक्स कर दिया सेकंड एलिमेंट को, 1 लेंथ के सब्सीक्वेंस कितने हैं, समझ रहे हो कैसे कैसे मैं इसमें काउंट निकालूंगा। तो जो मेरा क्वेरी है वो जो लॉग एंड टाइम में निकल रहा होगा वो कैसे निकल रहा होगा। जैसे मेरे क्वेश्चन होते थे काउंट निकालो 5 का एरे में, तो उसमें अपन 5 पे जाते थे, फिर कुछ जंप करते थे, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसा ही होने वाला है, बट यहाँ पर लेंथ ऑफ सब्सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये मेरा पूरी अप्रोच थी इस क्वेश्चन की, कि मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट तक के सब्सीक्वेंसेस का काउंट क्वेरी से निकालूंगा, और अपडेट करते वक्त क्या करूंगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट तक इस लेंथ के सब्सीक्वेंस का काउंट इंक्रीज कर दो, ठीक है, वो मेरा अपडेट फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं अगर तुम्हें कोड के थ्रू समझाने जाऊं, तो मैं देखो, मैंने को 2D एरे बना ली, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी वैल्यूज थी वो 10 की पावर 5 तक की थी, तो मेरे को यहाँ पे कुछ मैप वेप की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, तो मैंने सिंपल एक 10 की पावर 5 मैक्स का एक एरे बनाया, और मैंने तुम्हें बताया था मेरे को जो रोज है वहां पर वैल्यूज रखनी है, और जो कॉलम्स है वहां पर मेरे को k की वैल्यू रखनी है, मतलब कितने लेंथ ऑफ सब्सीक्वेंस चाहिए। तो वो 11-12 तक ही जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे 12 रख दिया, ठीक है। ये तो बहुत छोटी रेंज ही है। तो देखो, यहाँ पर मेरे को अपडेट परफॉर्म करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किए, और मैंने तुम्हें बताया था तो मुझे पता क्या होना चाहिए, मुझे एक वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वो मेरी आई डिनोट कर रहा है, मतलब इस वैल्यू तक के मुझे सब्सीक्वेंस निकालो, ठीक है, तो वो मेरे को आई बता रहा है। दूसरी चीज है जे मुझे क्या बता रहा है, जे मुझे बता रहा है कि अच्छा इस वैल्यू तक के सब्सीक्वेंस निकालने हैं, जैसे मैं कह रहा था यहां तक के सब्सीक्वेंस निकालने हैं, तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, तो वो जो लेंथ है वो जे डिनोट कर रहा है, ठीक है। और अपडेट फंक्शन तक, अपडेट फंक्शन का काम होता है कि जब अपन बीआईटी एरे कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो वो काउंट इंक्रीज करता हुआ चलता है, ठीक है। तो मेरे को कितने से इंक्रीज करना है, वो मेरे को वीएल जो मेरा वेरिएबल है वो बता रहा है कि कितने से मुझे काउंट को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे ये भी मैं नीचे बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन है वो देखो, वो है क्वेरी। क्वेरी में मैंने फिर तुम्हें बताया था कि मुझे 2 चीजें पता होनी चाहिए, पहला कहां तक का मुझे काउंट निकालना है, दूसरा कि लेंथ ऑफ सब्सीक्वेंस कितनी है। तो आई मेरा कहां तक है और जे मेरा मतलब कितना लेंथ है, वो चीज जे है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी तुमने देखा कि जो लूप है वो एक ही वेरिएबल पे लगा है, वो है आई, और आई क्या डिनोट कर रहा था कि कौन सी वैल्यू तक, ठीक है। और अगर अपन लॉजिकली सोचें तो ये बिल्कुल सही है, एक लूप पे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, मैं 3 की बात करूं तो 3 के लेफ्ट में जो मैं जंप करूंगा, अब मैं सब्सीक्वेंस से मान लो 3 को ले लेता हूं, तो मैं जंप करूंगा वो मैं वैल्यूज पर ही तो कर रहा हूं, मैं
काउंट पर, मतलब समझ रहे हो ना, मैं लेंथ पे थोड़ी जंप कर रहा हूँ, मैं जो जंप कर रहा हूँ एरे में वो इस वैल्यू को इंक्लूड कर लिया पहले सब सीक्वेंस में, फिर मैं 4 पे जंप किया, फिर इसको इंक्लूड किया या फिर नहीं किया, तो वो मैं जंप कर किस पे रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं वैल्यूज पे ही कर रहा हूँ, तो जो मेरा लूप लगा वो मैंने वैल्यूज पे लगा दिया, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि मैं BIT एरे कंस्ट्रक्ट कैसे करूंगा। ये तो समझ लिया कि क्वेरी क्या रिटर्न करेगा और कैसे उसको लिखा जाना चाहिए, तो मैं बनाऊंगा कैसे BIT एरे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले n इनपुट में लिया, k दिया, अब क्योंकि मुझे k+1 एलिमेंट चाहिए तो मैंने k को पहले ही इंक्रीज कर लिया, ठीक है, तो मुझे k एलिमेंट चाहिए अब, ठीक है, मैंने क्योंकि 1 से इंक्रीज पहले ही कर दिया। तो अब मैं जब n एलिमेंट्स इनपुट में देता जाऊंगा तो देखो मैं कंस्ट्रक्ट कैसे करूंगा। तो सबसे पहला जब मैं एलिमेंट इनपुट में लिया, तो जैसे मेरे जो गिवन एरे है वो मान लो ये है, तो जो मेरा पहला एलिमेंट दिया वो मैंने 2 दिया, ठीक है। तो अब मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, मतलब मेरे को BIT एरे बनाते वक्त अपडेट करते रहना पड़ेगा कि यहां तक के सबसीक्वेंसेस का काउंट कितना है, जो कि देखो मेरे को गिवन क्वेश्चन में क्या चाहिए, मेरे को गिवन क्वेश्चन में इस पूरी एरे का काउंट चाहिए, जिस सबसीक्वेंसेस का, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का जिसका लेंथ k हो। तो मैं वही चीज, मतलब नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस हैविंग लेंथ k, ठीक है, वो चाहिए मेरे को फर्स्ट एलिमेंट तक, समझ रहे हो, मतलब मैंने एक फर्स्ट एलिमेंट इनपुट लिया, अब मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ BIT एरे में कि कैसे कैसे कौन से सबसीक्वेंस की लेंथ का, मतलब फर्स्ट लेंथ का, सेकंड लेंथ का, थर्ड लेंथ का, जो सबसीक्वेंस इस एलिमेंट के आ जाने के बाद काउंट कितने से इंक्रीज करना है या कितने से इंक्रीज हुआ, वो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहली चीज, कोई भी एलिमेंट आता है, जैसे x एलिमेंट आता है, x वैल्यू तुमने इनपुट में दी, तो अगर वो वैल्यू मैंने इनपुट में दी तो मैं एक चीज तो तय है, अगर मैं ये कहूं कि यहां तक 5 तक तुम नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बताओ जिसका लेंथ 1 हो, तो तुम सबसे पहला तो 5 तो इंक्लूड करोगे ही ना, क्योंकि लेंथ 1 रखनी है और यहां तक के निकालना है, तो तुम सबसे पहला इसी को ले लोगे, सिर्फ 5 को, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, सब हर एक वैल्यू के लिए मैं अपडेट करूंगा x, 1, 1, यहाँ पर x बता रहा है इस वैल्यू के लिए, ठीक है, 1 बता रहा है लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस 1 के लिए, और काउंट कितने से इंक्रीज करना है, 1 से, क्योंकि मेरी एक पॉसिबल सबसीक्वेंस तो हमेशा मिलेगा हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है, जो कि होगा वो खुद वैल्यू जो मैं इनपुट में दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को पता लगाना है कि मेरे को k तक के लिए निकालना था, k तक के सबसीक्वेंस का काउंट, ठीक है, k एलिमेंट्स का। तो मैं अब कंस्ट्रक्ट करूंगा बॉटम टू अप, ऐसे जाऊंगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग में अपन करते थे ना, जैसे करते हैं जो कि बॉटम टू अप आते हैं, ठीक है, वो टेबल बनाते हैं बेसिकली, तो वैसा कुछ करना है मेरे को 2 लेंथ से चालू करके k लेंथ तक जाना है। और k तक ही क्यों जाना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि k एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें k हो, उन सबसीक्वेंस का काउंट निकालना है, ठीक है। तो मैंने एक लूप लगा दिया अंदर, और जो कि k तक जा रहा है। अब क्योंकि k 10 या 11 तक ही है, तो ये तो बहुत कांस्टेंट टाइम में काम कर जाएगा, ये वाला अंदर वाला लूप, तो ऐसा कुछ भारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होने वाली, ठीक है इसकी। तो मैंने अंदर लूप लगाया, मतलब 2 लेंथ से लेकर k लेंथ तक, ठीक है। अब मैं कैसे अपडेट करूंगा, तो देखो मैंने क्या किया, अपडेट ऑफ x, मतलब x तक के सबसीक्वेंस का काउंट इंक्रीज करो, ठीक है। लेंथ उस सबसीक्वेंस की कितनी रखी, j वेरिएबल, क्योंकि मैं बॉटम टू अप कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल रखा है j, ठीक है, जो कि डिनोट कर रहा है लेंथ ऑफ सबसीक्वेंस, जिसको मेरे को अपडेट करना है, ठीक है, कहां तक, x तक। अब कितने से करना है ये बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बोलूं कि 5 से छोटे एलिमेंट्स का, मेरे को छोटे 5 तक के मुझे सबसीक्वेंस का काउंट इंक्रीज करना है, तो 5 तक का करना है ना, मतलब 5 से छोटे एलिमेंट्स ढूंढोगे ना तुम इसके लेफ्ट में। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि 3 लेंथ का सबसीक्वेंस बताओ यहां तक, तो तुम क्या करते हो, 5 को लेते हो, फिर उसके लेफ्ट में जाते हो। लेफ्ट में जाने का मतलब क्या है, लेफ्ट में जाने का मतलब है 5 के लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यूज को देखो, 5 से छोटी वैल्यूज, 5 से, अगर यहाँ पे 6 होता तो तुम 6 को थोड़ी सेलेक्ट करते सबसीक्वेंस में, क्योंकि तुम्हें एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बनाना है और तुमने लास्ट एलिमेंट 5 फिक्स कर दिया है, तो तुम 5 से छोटा एलिमेंट ही ढूंढते हैं यहाँ पे। तो वही चीज तुम्हें यहाँ पे करनी है। तो जब तुम्हें काउंट इंक्रीज करना होगा वो कितने से करना होगा, तुम 5 के लेफ्ट में ढूंढो, j लेंथ का चाहिए था, तो अगर तुमने एक एलिमेंट फिक्स कर दिया 5, तो अब तुम्हें कितने लेंथ का सबसीक्वेंस से अपडेट करना है, ठीक है। मैं तुमसे बोलता हूं कि कितने ऐसे सबसीक्वेंस हैं जो कि 3 लेंथ के हैं और 5 पे एंड कर रहे हैं, तो कितने होंगे वो, 5 के लेफ्ट साइड में जितने 2 लेंथ के सबसीक्वेंस होंगे इंक्रीजिंग, उतने ही होंगे 5, क्योंकि मैं उन सब में लास्ट में 5 इंक्लूड कर दूंगा।
2 लेंथ के इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस जो कि 5 से लेफ्ट साइड में, स्ट्रिक्टली लेफ्ट साइड में, उन सभी में अगर मैं 5 लास्ट में रख दूं तो वो मेरे को नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हैविंग 3 लेंथ बताएंगे, मुझे उनका काउंट बताएंगे। तो वही चीज मैंने यहां पर करी है, मैंने काउंट जो अपडेट किया है x तक का j लेंथ के इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। तो अगर मैं मान लो x इक्वल्स टू 5 की बात कर रहा हूं और j की वैल्यू 3 है, तो मैं क्या करूंगा, क्वेरी परफॉर्म करूंगा और ये मुझे बताएगा कि कितने से मेरे को काउंट इंक्रीज करना है। ठीक है, और देखो क्वेरी करी भी किस पे, x-1 पर, क्योंकि मैंने तुम्हें यहां बोला कि स्ट्रिक्टली 5 से लेफ्ट साइड में जाओ, 5 से छोटी वैल्यूज के सबसीक्वेंस ढूंढो जिसमें लास्ट वैल्यूज 5 से छोटी हो। तो वही चीज यहाँ ये करेगा, क्वेरी ऑफ x-1। ठीक है, अब उसका लेंथ कितना होना चाहिए, तो जब मेरे को यहाँ पर j चाहिए और मैंने एक एलिमेंट x फिक्स कर दिया है तो मेरे को j-1 चाहिए, तो मैंने क्वेरी परफॉर्म करी x-1, j-1, तो मेरे को इतने से काउंट इंक्रीज करते जाना है, मतलब जो अपडेट कर रहा है मेरे को वो इस वैल्यू से करना है। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन परफॉर्म करते थे अपन काउंट वाले, उसमें एक से ही करते थे वैल्यू का काउंट, क्योंकि यहाँ पे सबसीक्वेंस का काउंट की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ फिक्स वैल्यू से ही करेंगे। अब हो सकती है वो कभी 1 हो सकती है कुछ ज्यादा भी हो। तो इस तरीके से इस लूप के बाद जो मेरी BIT एरे है वो बन के आ जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में देखो, क्योंकि मुझे पूरी एरे का चाहिए था तो मैंने एक क्वेरी परफॉर्म करी n तक की, और n क्यों यहाँ पे लिखा, क्योंकि देखो बड़ी से बड़ी जो वैल्यू है वो n ही हो सकती है, इससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती। तो मैंने एक क्वेरी परफॉर्म करी n, और कितने एलिमेंट्स चाहिए, कितने एलिमेंट्स तक का काउंट चाहिए, k लेंथ का सबसीक्वेंस होना चाहिए, तो कॉमा k, तो ये मुझे आंसर दे देगा। ठीक है, तो तुमने ये देखा कि ये 2D बिट एरे कैसे बनानी है, कैसे लूप करना है, तो ये पूरा क्वेश्चन था यार। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें 2D बिट एरे बन रही थी। ठीक है, तो अभी तक इन दोनों ही क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि 2 सिंगल लूप चल रहा है, मतलब एक ही वेरिएबल पे लूप चल रहा है। बट कभी कभी तुम देखोगे कि हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे डबल लूप लगाना पड़े। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन वो तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे, लास्ट में जो 2 क्वेश्चन देखे उसमें ऐसा था कि अपडेट और क्वेरी फंक्शन से मुझे सिंगल लूप रन करना पड़ रहा था, वो फिर किसी भी एक वेरिएबल पे हो। ठीक है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाई थी और एक सिंगल लूप में काम हो जा रहा था। बट अब एक ऐसा क्वेश्चन देखो जिसमें मेरे को डबल नेस्टेड लूप रन करने पड़ेंगे फंक्शंस में। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे हो सकता है 3 लूप रन करने पड़े कभी, तो ये डिपेंड करेगा। तो एक क्वेश्चन देखो कि जैसे मेरे को n/n की इनिशियली n/n की एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, जिसमें इनिशियली सारे एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो अब तुम इसमें क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। ऑपरेशंस क्या है, 2 तरह के होने वाले हैं कि पहला है कि वैल्यूज को सेट करो, मतलब x, y पे जो मैट्रिक्स में जो वैल्यू है उसको VL के इक्वल कर दो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन है, x, y पे वैल्यू सेट करो। दूसरा ऑपरेशन है कि तुम्हें सम निकालना है, जिसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर तो हो मतलब 0,0, तो जो मैट्रिक्स है उसका जो स्टार्टिंग फर्स्ट सेल होगा वो उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर है 0,0 पे, और जो उसका बॉटम राइट कॉर्नर है वो है x, y पे। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर सेल तक का जो सम है मैट्रिक्स में वो निकालना है तुम्हें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो तुम कैसे करोगे। तो इसमें सीधी सी चीज दिख रही है यहाँ पर कि अगर मेरे को सिंगल डायमेंशनल एरे में एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक का सम निकालना था 1D एरे में, तो मैं इंडेक्स का एरे के इंडेक्सेस को बाइनरी इंडेक्स ट्री के इंडेक्स पे रखता था और उनको जो अपडेट करता रहता था पहले कंस्ट्रक्ट करते वक्त, और फिर जब मेरे को सम निकालना होता था जिस भी इंडेक्स तक, मैं वहां तक का क्वेरी परफॉर्म करता था। तो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2D एरे है, उसका सम निकालना है 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का, तो मेरे को एक 2D BIT एरे बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स है, मतलब जो मैं मेंटेन करते चलूंगा। ठीक है, जिसको मेरे को इनिशियली ये सारी 0 है। ठीक है, देखो मैंने n एक इनपुट में लिया, मतलब n/n की मैट्रिक्स होने वाली है, क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। पहले टाइप लिया, मतलब अगर फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन है तो मैं x, y और वैल्यू को इनपुट में लूंगा, मतलब x, y पे जो वैल्यू है उसको सेट कर दो VL। ठीक है, तो मैं अपडेट परफॉर्म करूंगा x, y पे VL माइनस मेट, मतलब हो सकता है ना पहले भी वो कुछ सेट हो वैल्यू। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया रखा था, शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था बाइनरी इंडेक्स ट्री की, कि अगर तुम्हें अपडेट करना होता है, मतलब पुरानी वैल्यू से रिप्लेस करना होता है नई वैल्यू से, तो तुम कैसे करते हो, तो तुम नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू लिखते हो। ठीक है, तो पुरानी वैल्यू x, y पे, मतलब x, y 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पे होंगे, और मतलब मैट्रिक्स पे तुम लिखोगे तो इसको मैट ऑफ x, y 1 x-1 और y-1 पे जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे और अपडेट कर दोगे
ठीक है, x, y पे। तो देखो यहाँ पर अपडेट जब करोगे तो ये यहाँ पर नेस्टेड लूप में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट होने वाला है वो रोज में भी होगा और कॉलम्स में भी होगा, क्योंकि जो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है तो उसमें हर एक इंडेक्स पर, हर एक सेल पर जो वैल्यू है उसका सम निकालना है, तो वो रो में भी आएगी और कॉलम में भी आएगी। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा और इन दोनों में कंडीशन सेम होने वाली है, बट एक x पे होगा और एक y पे होगा, ठीक है। तो मेरे को इस क्वेश्चन के थ्रू यही बताना था कि ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे यार जिसमें तुम्हें 2 नेस्टेड लूप दिखेंगे या 3 दिखेंगे, वो डिपेंड करता है कि जैसे अगर 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स होती, ठीक है, और फिर तुम्हें उसमें x, y, z तक का सम निकालना होता, मतलब क्वेरी परफॉर्म करनी होती, तो उस केस में तुम्हें 3 लूप लिखने पड़ते, ठीक है। और देखो सिमिलरली क्वेरी में अगर मेरे को परफॉर्म करना है तो भी मैं 2 लूप रन करूंगा और आंसर में ऐड करता चलूंगा bit ऑफ x1, y1, ठीक है। तो मतलब अगर मेरे को कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं जितने चाहे उतने नेस्टेड लूप लगा सकता हूँ, बट फिर कंस्ट्रेंट कम हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम हिसाब से रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब नेस्टेड लूप चल रहा है तो n स्क्वायर होने वाली कॉम्प्लेक्सिटी, तो उस हिसाब से तुम्हें टाइम देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी n की वैल्यू अगर 10 की पावर 5 हुई तो उस केस में तुम n स्क्वायर तो कैसे भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें यार, ठीक है। अगर तुम्हें देखो इस क्वेश्चन में क्वेरी परफॉर्म करनी है तो तुम्हें सीधे लिखना पड़ेगा क्वेरी ऑफ x, y, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे को बस इसके थ्रू यही समझाना था कि तुम नेस्टेड लूप भी लिख सकते हो। तो ये पूरी वीडियो थी यार, इसमें मैंने बाइनरी इंडेक्स ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप अब ये तो क्लियर होगा कि इजी और मीडियम लेवल में कैसे सोचना है बाइनरी इंडेक्स ट्री के क्वेश्चंस में, कि कैसे यहाँ पर लग रहा है, कैसे अपडेट में पैरामीटर्स सेलेक्ट करने हैं, क्वेरी में कैसे करने हैं, 2 डायमेंशनल कब बनेगा, 1 डायमेंशनल कब बनेगा, और कुछ मैंने डिफरेंट टाइप्स में क्वेश्चंस को डिवाइड किया था, अपडेट में, सम में, एल से आर तक के। तो ये सब चीजें जो है यार ये बहुत कॉमन है कॉम्पिटिटिव में। तो इस वीडियो के लास्ट तक आई होप समझ में सब कुछ आ गया होगा, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।